बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 15 एसी सर्किट और एसी सर्किट का सब टॉपिक एसी टू कैपेसिटर आज हमने स्टडी करना है। स्टूडेंट्स, इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हमारे पास कंपोनेंट चेंज हो गए थे। पहले हमने स्टडी किया एसी थ्रू रेजिस्टर, फिर हमने स्टडी किया जी एसी थ्रू इंडक्टर। तो आज कंपोनेंट रेजिस्टर इंडक्टर की जगह हम कैपेसिटर को यूज़ करेंगे और हम ये देखेंगे कि जिस टाइम किसी भी एसी सर्किट में आप कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे तो कैपेसिटर को कनेक्ट करने की वजह से व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड द करंट। अब ये वोल्टेज कौन सी होगी इसको हमने देखना होगा कि ये वोल्टेज हम कौन सी वोल्टेज का करंट के साथ जहाँ पे रिलेशन देखेंगे। आया कि वो फेज में होंगे, नहीं होंगे, इन फेज होंगे या आपके पास आउट ऑफ फेज होंगे। तो ये सारी चीज़ें आज हमने इस टॉपिक में स्टडी करनी है। स्टूडेंट्स, आपने सिंपल एक बात सुनी होगी कि जो हमारे पास डीसी सर्किट होता है और जो हमारे पास एसी सर्किट होता है, कैपेसिटर जो है ये कैपेसिटर हमारे पास डीसी सोर्स को या डीसी को अलाउ नहीं कर रहा होता और एसी जो होता है यानी एसी सोर्स एसी सर्किट जो होता है सॉरी वो हमारे पास कैपेसिटर को अलाउ कर रहा होता है। इसका मतलब क्या है कि डीसी को अलाउ नहीं कर रहा होता और एसी को अलाउ कर रहा होता है। ये टर्म जो है कि डीसी को अलाउ नहीं कर रहा होता, ये वाली टर्म थोड़ी सी टेक्निकली रॉन्ग है। आज हम इस बात को भी स्टडी करेंगे, इस बात को भी देखेंगे कि डीसी को अलाउ करता है या नहीं करता, या एसी को ये कैपेसिटर अलाउ करता है या नहीं करता। दो चीजें आती हैं। अब हमें पता है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में ये आपके पास कैपेसिटर और यहाँ पे इसको मैं किसी सर्किट में कनेक्ट कर लूँगा किसी बैटरी के साथ या सोर्स वोल्टेज के साथ। तो ये मेरे पास कैपेसिटर की प्लेट्स आ गई, एक ये वाली प्लेट आ गई और एक ये वाली प्लेट आ गई। अब जो कैपेसिटर की प्लेट्स में गैप होता है तो प्लेट्स आपस में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है जी। ये गैप जो है इलेक्ट्रिकली प्लेट्स आपस में न्यूट्रल होती है एक दूसरे से। कैपेसिटर में से कोई भी करंट नहीं गुजर सकता, ना हमारे पास इन प्लेट्स के बीच में से ना करंट गुजर सकता है, ना डीसी गुजर सकता है और ना ही हमारे पास एसी गुजर सकता है। अगर किसी सर्किट में हमने कैपेसिटर लगाया है तो वहाँ करंट कैसे फ्लो करेगा उस सर्किट में, वो सर्किट ऐसी है या डीसी है तो हमने ये चेक करना है उसमें करंट कैसे फ्लो करेगा। या एसी सर्किट में कैपेसिटर लगाया है तो दोनों सर्किट में हमने चेक करना है, डीसी में भी और एसी में भी। यहाँ पे हमने समझना है कि अगर किसी कैपेसिटर में किसी सर्किट में डीसी सर्किट में हमने कैपेसिटर लगाया है तो वहाँ पे करंट किस तरह फ्लो करेगा और एसी सर्किट में हमने अगर कैपेसिटर लगाया है तो वहाँ पे हमारे पास करंट किस तरह फ्लो करेगा। हमने सर्किट की बात करनी चाहिए। प्लेट्स के बीच में मीडियम बी रखेंगे वो इंसुलेटर होगा, इसे बोला जाता है जी डाई इलेक्ट्रिक, यानी इंसुलेटिंग मीडियम है हमारे पास, इंसुलेटिंग, इसे डाई इलेक्ट्रिक बोला जाता है। तो इसलिए ये जो इंसुलेटर होगा तो फिर भी जो चेंजेस एक प्लेट से दूसरी प्लेट्स पे, एक प्लेट से दूसरी प्लेट के ऊपर चेंजेस होंगी वो नहीं जाएंगी। लेट्स से मैं ये कहता हूं कि इसी सर्किट को मैं अगर यहाँ पे बनाता हूँ, ये मेरे पास कैपेसिटर आ गया, ये मेरे पास वायर्स आ गई और इन वायर्स में मैंने क्या किया है एक स्विच को अटैच किया
और यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगा दी है और यहाँ पे मैंने कोई लोड या बल्ब मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। अब इसकी ट्यूबलाइट्स आ गई। बल्ब इसलिए लगाया है कि हमने यहाँ पे ये चेक करना है कि करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है या हमारे पास नहीं फ्लो कर रहा, या करंट के मैग्नीट्यूड को हमने करंट के फ्लो को चेक करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, इस स्विच को ऑन करेंगे। लेट्स से मैंने कनेक्ट कर लिया, ये मेरे पास स्विच ऑन हो गया। अब जिस टाइम हम स्विच को ऑन करेंगे, करंट जो होगा वो फ्लो करेगा प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर के ऊपर, यानी करंट हमारे पास वोल्टेज देंगे, वोल्टेज से हमें करंट मिलेगी। ये करंट जो है वो प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ये कैपेसिटर की प्लेट्स की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। अब जिस टाइम पे कैपेसिटर की प्लेट्स की तरफ ये करंट जाना शुरू हो जाएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता ये कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स में वो हमारे पास चार्ज में लग जाएंगी, यानी इनके ऊपर चार्जेस हमारे पास आ जाएंगे। एक बात और भी याद रखनी है, ये जो हमने वायर्स लगाई हुई है इस सर्किट में, लेट्स से मैं ये कहता हूँ मैंने ऐसी वायर यूज की हुई है जिनकी रेजिस्टेंस बहुत ही कम है। सम टाइम मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि इसकी रेजिस्टेंस जो है वो मेरे पास क्या है जी, नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम मेरे पास इसकी रेजिस्टेंस है। जब स्विच को ऑन करते हैं तो करंट को अपोज करने वाले एलिमेंट नहीं होंगे। स्टार्ट में जिस टाइम पे स्विच को ऑन करेंगे, करंट फ्लो करना शुरू करेगा, तो हमारे पास इस करंट को, जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इस करंट को अपोज करने वाला कोई एलिमेंट भी यहाँ पे नहीं होगा। करंट मैक्सिमम अमाउंट में फ्लो करेगा और ये बल्ब ग्लो करेगा और कैपेसिटर की प्लेट चार्ज होना शुरू हो जाएगी, यानी मैक्सिमम अमाउंट में करंट फ्लो करेगा, ये बल्ब हमारे पास ग्लो करेगा, प्लेट्स के ऊपर चार्जेस आना शुरू हो जाएंगे, यानी प्लेट के ऊपर हमारे पास प्लेट्स चार्ज होना शुरू हो जाएगी, यानी इसके ऊपर चार्जेस अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। एक प्लेट पे हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस अपीयर होंगे और दूसरी प्लेट पे हमारे पास नेगेटिव चार्जेस अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस शुरू हो जाएगा, दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों प्लेट्स के बीच में, ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो करंट, जो करंट हमारे पास फ्लो करके जा रहा था, उस करंट को क्या करेगा जी, अपोज करेगा। यानी अपोज करने का मतलब ये है, ये जो करंट था पहले आपके पास फ्लो करके गया, डीसी था, डीसी में डायरेक्शन तो चेंज होती नहीं है, तो वो उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। जिस टाइम पे अपोज करेगा, अपोज मीन वो जो मैग्नीट्यूड उसका इंक्रीज हो रहा था, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये उसको अपोज करेगा, उसको इंक्रीज नहीं होने देगा, तो करंट क्या होगा हमारे पास, ग्रेजुअली डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। डिक्रीज होते होते एक टाइम ऐसा आएगा हमारे पास, ये कुछ टाइम के लिए होता है, वो जो बल्ब हमारे पास ग्लो कर रहा था, अब ये बल्ब जो है वो हमारे पास ग्लो नहीं करेगा, यानी किस टाइम पे, इस टाइम पे करंट की कंडीशन क्या होगी, जीरो होगी, और यहाँ पे हमारे पास प्लेट्स के बीच में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। पहले करंट मैक्सिमम हुआ, फिर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है बाद में प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आया। अब यहाँ पे हमने ये देखा कि डीसी ने भी फ्लो किया फॉर वेरी वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम टाइम के लिए डीसी ने भी हमारे पास फ्लो किया। मतलब ये, अगर डीसी सर्किट में हम कैपेसिटर को लगाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास करंट कॉन्टिन्यूसली फ्लो नहीं करेगा, यानी करंट जिस टाइम डीसी में कैपेसिटर को लगाएंगे करंट कॉन्टिन्यूसली फ्लो नहीं करेगा। जिस टाइम पे हमारे पास कैपेसिटर की प्लेट्स फुली तौर पे चार्ज हो जाएंगी, उस टाइम पे हमारे पास करंट क्या किसके इक्वल होगा जी, हमारे पास जीरो के इक्वल होगा। पहले करंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर चार्ज आना शुरू हुआ, प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, इस पोटेंशियल डिफरेंस ने इस करंट को अपोज किया, करंट को डिक्रीज किया, और लास्ट में जाके करंट जो है वो हमारे पास जीरो हो गया। अब हम एक ऐसी सोर्स लेते हैं और उस
ऐसी सोर्स में या ऐसी सर्किट में हम क्या करते हैं जी, कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं जी। ये हमारे पास स्विच आ गया, ये हमारे पास कैपेसिटर आ गया, और यहाँ मैं एक सोर्स में लेता हूँ जो मेरे पास ऐसी सोर्स है, और अगेन मैंने इनके साथ किसको कनेक्ट कर लिया जी, किसी बल्ब को या किसी लोड को मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे ऐसी सर्किट में, तो स्टार्ट में मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। जैसे हम स्विच ऑन किया तो स्टार्ट में मैक्सिमम करंट जो है वो हमारे पास फ्लो करना शुरू करेगा। अब कैपेसिटर की प्लेट चार्ज होना शुरू हो जाएगी, एक पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरी प्लेट के ऊपर जो है वो हमारे पास नेगेटिव चार्ज अपीयर होने लग जाएगा। यानी एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने लग जाएगा और दूसरी प्लेट के ऊपर हमारे पास कौन सा चार्ज आने लग जाएगा जी, नेगेटिव चार्ज आने लग जाएगा, और ये बल्ब जो है ये हमारे पास यहाँ पे ग्लो करना शुरू कर देगा। अब जिस टाइम पे मैक्सिमम चार्ज आया कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर, तो उस टाइम पे क्या होगा, जिस टाइम ये पूरी चार्ज हो जाएगी, मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा, उस टाइम पे इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस करंट क्या होगा, जीरो होगा। अब करंट अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करेगा। पहले लेट्स से मैं ये कहता हूं कि आपके पास इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, अब जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाएगा, यानी उसकी करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी। डायरेक्शन रिवर्स होगी तो एसी वोल्टेज अगर देखा जाए जो पॉजिटिव साइड पे है, तो करंट वो अगर पहले करंट की डायरेक्शन ये वाली थी, अब करंट की डायरेक्शन आपके पास ये वाली हो जाएगी, रिवर्स डायरेक्शन हो जाएगी। अगर एसी आपके पास पॉजिटिव साइड था, पॉजिटिव साइड का मतलब ये है कि हम इसका ग्राफ बना लेते हैं, ये वाली कंडीशन। अब इस कंडीशन में हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे कि करंट और वोल्टेज का रिलेशन यहां पे हमारे पास क्या बनेगा। अब क्या होगा, जिस टाइम पे करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी तो हमारे पास करंट पहले अगर क्लॉकवाइज था तो अभी एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करने लगेगा, फिर भी फ्लो करेगा बल्ब। बल्ब को जो करंट है वो मिलता रहेगा। मतलब अगर किसी ऐसी सर्किट में करंट को कनेक्ट करें तो एसी सर्किट में से करंट फ्लो करता रहेगा, कैपेसिटर में से फ्लो नहीं करेगा। ऐसे नहीं कह सकते कि एसी सर्किट में कैपेसिटर में से करंट फ्लो करेगा, बल्कि इसके बजाय हम ये कहेंगे कि एसी सर्किट में अगर कैपेसिटर को कनेक्ट करें तो एसी सर्किट में से करंट जो है वो हमारे पास फ्लो करता रहेगा। डीसी सर्किट में यह चीज, डीसी सर्किट में कैपेसिटर लगाया तो करंट की कॉन्टिन्यूसली करंट नहीं था, जबकि एसी सर्किट में हमारे पास जिस टाइम कैपेसिटर लगाया तो करंट फ्लो करने लगा कॉन्टिन्यूसली। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर एंड करंट, अब इनके बीच का रिलेशन हमने देखना है। जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे था और जो करंट हमारे पास फ्लो कर रहा था, इनके बीच का हमने रिलेशन देखना है। इस रिलेशन को समझने के लिए हमारे पास एक तो हमने ग्राफिकली देखना है और दूसरा हमने मैथमेटिकली देखना है। अब जो चार्ज है प्लेट ऑफ कैपेसिटर के ऊपर वो तो आ गया जी Q इज इक्वल टू CV, और V को हमने स्टडी किया था, Q इज इक्वल टू CV की जगह V नॉट साइन ओमेगा T हमारे पास ये फार्मूला बना था। तो अगर CV नॉट साइन ओमेगा T, अब जो चार्ज और वोल्टेज है एक साथ चेंज होंगे, बिकॉज दोनों में साइन ओमेगा T आ रहा है। अब चार्ज में भी चेक करें, देखें V हमारे पास था V नॉट साइन ओमेगा T, चार्ज में चेक करें तो V नॉट साइन ओमेगा T और साइन ओमेगा T दोनों में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ जो चार्ज है और जो वोल्टेज है इन दोनों में आपके पास चेंजेस होंगी वो साथ आएंगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वायर है जिसकी रेजिस्टेंस 4 वोल्ट, और उसमें चार्ज प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर के ऊपर में हम क्या करें, स्विच को ऑन करें। फ्लड से मैं इसी की एग्जांपल ले लेता हूं। हम क्या करेंगे, स्विच को ऑन करें तो करंट को अपोज करने वाले फैक्टर्स नहीं होंगे, तो करंट हमारे
ऊपर होगी, यानी माइग्रेट करके एक प्लेट के ऊपर आगे दूसरी प्लेट पे आएंगे और पहली प्लेट के ऊपर जिससे माइग्रेट करके गए उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव होगा और दूसरी प्लेट के ऊपर जो चार्ज होगा वो हमारे पास कौन सा होगा जी, नेगेटिव होगा। देन पोटेंशियल डिफरेंस डिवेलप होगा बिटवीन द प्लेट्स। अब जिस टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस डिवेलप होगा बिटवीन द प्लेट्स तो मैं करंट के लिए ग्राफ बना लेता हूँ, इसी तरह यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं जी चार्ज के लिए और सेम इसी तरह हम यहाँ पे ग्राफ बना लेंगे जी वोल्टेज के लिए। अब स्टार्ट में देखा जाए तो करंट जो था वो हमारे पास ही मैक्सिमम था, करंट स्टार्ट में मैक्सिमम था, चार्ज और वोल्टेज दोनों जीरो थी, पोटेंशियल डिफरेंस उस करंट को अपोज करने लगा बाद में, ये मैक्सिमम था, ये चार्ज और वोल्टेज क्या थी मेरे पास की जीरो थी। अब क्या हुआ, जैसे इन प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होने की वजह से करंट मैक्सिमम से डिक्रीज हुआ और डिक्रीज होते होते आपके पास जीरो पे आ गया, जबकि उस टाइम पे चार्ज और वोल्टेज जीरो से इंक्रीज हुए, इंक्रीज होके यहाँ पे हमारे पास आ गई, यानी चार्ज मैक्सिमम हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम हुआ, उसने करंट को अपोज किया तो अपोज करने वाले फैक्टर्स क्या हुए, मैक्सिमम हुए, करंट अपोज करने वाले फैक्टर जिस टाइम पे मैक्सिमम हुए तो करंट हमारे पास क्या हो गया जी, जीरो हो गया, यानी मैक्सिमम से जीरो के ऊपर आ गया। अब इस एनालॉजी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जी स्प्रिंग की। लेट्स से स्प्रिंग की जो लेंथ है वो हमारे पास आई है और स्प्रिंग के ऊपर दबाने वाली फोर्स जो है वो क्या है जी, वोल्टेज है। लेट्स से मेरे हाथ में कोई स्प्रिंग पड़ा हुआ है, उसकी जो लेंथ है वो करंट है और जो उसको दबाने वाली फोर्स है, कंप्रेस करने वाली फोर्स जो है वो वोल्टेज है। अब जिस टाइम स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करने का मतलब यहाँ पे क्या होगा, जिस टाइम पे स्प्रिंग को पूरी तरह से दबा देंगे तो वोल्टेज क्या होगी, हमारे पास ज्यादा होगी, वोल्टेज ज्यादा होगी, उसकी लेंथ में क्या आएगी, आपके पास चेंज आएगी, वोल्टेज हमारे पास ज्यादा होगी, स्प्रिंग की लेंथ कम हो जाएगी, मीन करंट कम हो जाएगा। इसके बाद अब दोबारा क्या होगा, करंट अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करेगा, यानी जीरो से मैक्सिमम की तरफ जाएगा आगे, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में। अब जैसे करंट अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन स्टोर हुए थे नेगेटिव प्लेट पे वो लूज होंगे, माइग्रेट करना शुरू करेंगे और वापस पॉजिटिव प्लेट की तरफ आएंगे जहां से वो गए थे, पॉजिटिव चार्ज के साथ मिलकर न्यूट्रल हो जाएंगे और चार्ज डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, यानी यहाँ से अगेन माइग्रेट करेंगे, माइग्रेट करके इस प्लेट के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव मिलेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, सेकेंड केस में जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, न्यूट्रल हो जाएगा और चार्ज डिक्रीज करेगा। जिस टाइम पे चार्ज डिक्रीज करते करते यहाँ से चार्ज डिक्रीज करते करते जीरो में आएगा तो ऑटोमेटिकली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स भी हमारे पास मैक्सिमम से किसकी तरफ आ जाएगा जी, जीरो के ऊपर आ जाएगा। अब चार्ज कम हुआ, वोल्टेज कम हुई, करंट भी अपोजिशन करने वाले फैक्टर्स कम हुए और रिजल्ट के तौर पे करंट अगेन मैक्सिमम हुआ, कौन सी डायरेक्शन में मैक्सिमम हुआ जी, रिवर्स डायरेक्शन में हमारे पास मैक्सिमम हुआ। फिर दोबारा चार्ज होना शुरू हो जाएगा, चार्ज अपोजिट होंगे, यानी चार्ज अगेन क्या होगा, हमारे पास मैक्सिमम होगा और वोल्टेज भी मैक्सिमम होगी, रिवर्स डायरेक्शन, यानी चार्ज जो है वो हमारे पास मैक्सिमम होने लग जाएगा और वोल्टेज भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। करंट क्या होगा, करंट हमारे पास मैक्सिमम से रिवर्स डायरेक्शन में जीरो वाली साइड पे जाने लग जाएगा, लेकिन इस तीसरे केस में जब यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर, तो जो प्लेट न्यूट्रल थी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले वाली जो थी वो उस तरह थी, पॉजिटिव इस प्लेट पे और नेगेटिव इस प्लेट पे। सेकंड केस में क्या होगा, ये हमारे पास क्या होगी जी, न्यूट्रल होगी और थर्ड केस पे इसके ऊपर नेगेटिव आ गए और उसके ऊपर हमारे पास कौन से आ गए जी, पॉजिटिव आ गए। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली एक्सप्लेन करेंगे, मैथमेटिकली इन चीज़ों को लेके चलेंगे, चेक करेंगे कैसे होता है। अब इनको हमने मैथमेटिकली देखना है जी। मैथमेटिकली हमें पता है करंट की
किससे इक्वल होता है जी? करंट के लिए हमने यहाँ पे रिलेशन बनाना है। I इज इक्वल टू हमारे पास है जी डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T। अभी हमने एक इस तरह का बनाया है जी, उसके लिए चार्ज के लिए Q, और ये हमारे पास क्या आ गया जी? T आ गया। अब ये इस तरह से हमारे पास बना। अब यहाँ पे ये जो है डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T यानी y डिवाइडेड बाय x हमें क्या देता है जी? स्लोप देता है। अब यहाँ पे हमारे पास स्लोप आ गया। अब इसको, ये जो हमारे पास स्लोप बना है, इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और 4 पार्ट्स में डिवाइड करके हमने यहाँ पे स्टडी करना है कि हमारे पास किस तरह के रिजल्ट्स यहाँ पे बनेंगे। इसके लिए लेट्स से मैं ये कहता हूँ, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C और ये D, इस तरह के पॉइंट्स हम देख लेते हैं। A पॉइंट के ऊपर अगर स्लोप देखें तो इस तरह से बन रहा है A के ऊपर, तो इसका मतलब ये होगा करंट क्या होगा हमारे पास यहाँ पे? मैक्सिमम होगा। B पॉइंट पे स्लोप बना है, तो B पॉइंट पे, ये B पॉइंट पे अगर स्लोप बना है तो ये पैरेलल टू द x एक्सिस होगा। जब पैरेलल टू द x एक्सिस होगा, वहां पे करंट हमारे पास क्या होगा जी? 0 होगा। इस पॉइंट पे, B पॉइंट पे पैरेलल टू x एक्सिस होगा तो क्या होगा? 0 होगा। C पॉइंट पे स्लोप देखें मैक्सिमम होगा। C पॉइंट पे स्लोप अगर मैक्सिमम होगा देन करंट B हमारे पास क्या होगा जी? मैक्सिमम होगा। और D पॉइंट के ऊपर अगर देखा जाए तो D पॉइंट पे हमारे पास करंट मैक्सिमम होगा। क्यों? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा जी? हमारे पास 0 होगा। D पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस बताओ क्या था जी? 0 था। अब हम क्या करते हैं, इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं जी। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ I, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हम इससे पहले भी स्टडी कर चुके हैं ऑफ करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों की वेक्टर रिप्रेजेंटेशन स्टडी करते हैं। अब देखिए, हमने कुछ रूल्स पढ़े हुए हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए। जैसे 0 से स्टार्ट करेगा और इंक्रीज करेगा तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा, और जैसे स्टार्ट फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू में करेगा तो वो किसके ऊपर होगा? वाई एक्सिस पे होगा। यानी ये तो वर्टिकली करंट मैक्सिमम से स्टार्ट लेगा। तो इसके लिए अगर हम बनाए तो ये हमारे पास बनेगा जी, ये V आ गया और ये हमारे पास I आ गया। यहाँ पर 90 डिग्री और पाई बाई 2, ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। अब V जो है ये हमारे पास यहाँ पे लेकर V लेकर है और I क्या कर रहा है जी? लीड कर रहा है। और इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस हमारे पास इन दोनों के बीच में जो बन रहा है वो या तो 90 डिग्री है या हमारे पास क्या है जी? पाई बाई 2, ये इनके बीच में फेज डिफरेंस आ गया। अब सेकेंडली कैपेसिटेंस रिएक्टेंस क्या चीज होती है? जिस तरह हमने पहले लेक्चर में इंडक्टेंस रिएक्टेंस को स्टडी किया था, कैपेसिटेंस रिएक्टेंस। अब इसको अगर डिफाइन करें कैपेसिटेंस रिएक्टेंस को, तो आपके पास होगा रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर ड्यू टू फ्लो ऑफ charge. Capacitor due to flow of charge and capacitance in the given of the capacitor XC is equal to, इसकी रिप्रेजेंटेशन कैपेसिटेंस रिएक्टेंस की XC और 1 बाय ओमेगा C। ओमेगा हमें पता है किसके इक्वल होता है? 2 पाई F इनटू C। ये XC का रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। अब हमें पता है फ्रीक्वेंसी के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है। इस XC is inversely proportional to frequency। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो उसकी जो कैपेसिटेंस रिएक्टेंस है वो क्या होगी? कम होगी। अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो हमारे पास कैपेसिटेंस रिएक्टेंस क्या होगी? ज्यादा
ज़्यादा होगी। अगर इसी को डीसी सर्किट में सोर्स पे अप्लाई करें तो डीसी में फ्रीक्वेंसी 0 होगी, ये तो ऐसे के लिए था, और डीसी हमारे पास फ्रीक्वेंसी 0 है, तो देन एक्ससी वहाँ पे क्या होगी, किसके इक्वल होगी जी, इंफिनिटी के इक्वल होगी। यानी आपके पास जैसे ओपन सर्किट होता है जिसमें करंट फ्लो ही नहीं करता, और लास्ट में इसकी पावर डेसिपेशन के ऊपर अगर बात की जाए तो पावर डेसिपेशन के लिए ये मेरे पास इसकी वोल्टेज थी 0 से स्टार्ट हो रही थी, और करंट जो स्टार्ट में था वो मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा था। इसको 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड करना है, जिस तरह इससे पहले लेक्चर में ये मैक्सिमम, ये मिनिमम, ये वाला और ये वाला, यानी इन 4 पोर्शंस में हमने इसको डिवाइड करना है। अब 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट क्वार्टर में चेक करें तो आपके पास वोल्टेज 0 से स्टार्ट हो रहा है और करंट जो है वो मैक्सिमम से स्टार्ट हो रही है। ये वोल्टेज वाली है और ये वाली करंट वाली। वोल्टेज 0 से स्टार्ट हो रही है, करंट मैक्सिमम से स्टार्ट हो रही है। अब वोल्टेज जो है वो भी अपर हाफ साइकिल में है, करंट भी अपर हाफ साइकिल में है, दोनों पॉजिटिव होंगे। देन P वो आपके पास क्या होगा जी, VI फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, फर्स्ट क्वार्टर के लिए। सेकंड क्वार्टर के लिए चेक करें तो हमारे पास सेकंड क्वार्टर के लिए करंट जो है वो नेक्स्ट हाफ साइकिल, लोअर हाफ साइकिल में जा रहे हैं, जबकि जो वोल्टेज है वो उसी हाफ साइकिल में है, अपर हाफ साइकिल में है। तो इट मीन वोल्टेज तो हमारे पास पॉजिटिव है लेकिन करंट हमारे पास क्या है जी, नेगेटिव है सेकंड क्वार्टर में। तो जब हमारे पास पावर डेसिपेशन V इंटू माइनस आई, तो ये पावर डेसिपेशन जो बनेगी ये हमारे पास बनेगी -VI सेकंड क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में। अब थर्ड क्वार्टर में चले जाए, थर्ड में आपके पास करंट भी लोअर हाफ साइकिल में और वोल्टेज भी लोअर हाफ साइकिल में, देन दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, V भी नेगेटिव होगा, I भी, दोनों माइनस इंटू माइनस प्लस। पावर डेसिपेशन का फाइनल रिजल्ट जो होगा वो हमारे पास किसमें आएगा जी, प्लस में आएगा। और लास्ट वाले क्वार्टर में चेक करें, लास्ट वाले क्वार्टर में वोल्टेज तो नेगेटिव है लेकिन करंट क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव होगा, तो -VI। ये लास्ट वाले क्वार्टर में हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो पावर कंज्यूम्ड बाय कैपेसिटर अगर बात की जाए तो पावर कंज्यूम्ड बाय कैपेसिटर के ऊपर बात की जाए, सबको ऐड करें, P = फर्स्ट हाफ क्वार्टर की जो पावर है वो VI है, ये टोटल पावर डेसिपेशन अक्रॉस कैपेसिटर। और सेकंड की चेक करें -VI है, थर्ड की फिर +VI है और लास्ट वाले की -VI है। तो ये इसके साथ तो टोटल पावर डेसिपेशन क्या होगी हमारे पास, इसकी 0 होगी। पावर कंज्यूम्ड बाय कैपेसिटर जो होगा वो हमारे पास 0 होगा, यानी हमारे पास कोई एनर्जी भी कंज्यूम नहीं हुई। यहाँ पे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, सेकंड में रिलीज कर रहा था, थर्ड में फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, फोर्थ वाले क्वार्टर में फिर हमारे पास क्या कर रहा था जी, रिलीज कर रहा था। यानी पावर डेसिपेशन टोटल होगी वो हमारे पास इसकी क्या होगी, 0 होगी। स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड अगर आप कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।